जरा सोचिए, एक तरफ हवाई अड्डे का रनवे और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का क्लासरूम। एक जगह छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं और दूसरी जगह एक छात्रा रोते हुए वीडियो बना रही है। ये दो अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही सिस्टम की दो तस्वीरें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका नवचेतना टीवी पर। 16 दिसंबर 2025 उड़ीसा के संबलपुर जिले में 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवार सिर्फ 187 होमगार्ड की नौकरियों के लिए, जिसकी न्यूनतम योग्यता 5वीं पास। लेकिन हकीकत ये थी, लाइन में खड़े थे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले युवा। परीक्षा केंद्र कम पड़ गए तो प्रशासन ने हवाई अड्डे के रनवे को परीक्षा केंद्र बना दिया। खुले आसमान के नीचे इस ठंडी में जमीन पर बैठे हजारों युवा, सवाल ये नहीं कि परीक्षा रनवे पर क्यों हुई, सवाल ये है इतनी पढ़ाई के बाद ये युवा यहीं आकर क्यों रुक जाते हैं। अगर आप सोचते हैं ये सिर्फ उड़ीसा की कहानी है तो आप गलत हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राज्य बदल जाते हैं लेकिन तस्वीर वही रहती है। लाखों आवेदन, सैकड़ों पद, जहाँ चयन दर मात्र 1% या उससे भी कम। और फिर हम पूछते हैं, युवा नाराज क्यों है? क्या समस्या सिर्फ नौकरियों की कमी है या समस्या वहीं से शुरू होती है जहाँ शिक्षा शुरू होती है? कक्षा 1 से 12 सरकारी स्कूल, जहाँ किसान, मजदूर, दिहाड़ी पे काम करने वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता एक ही उम्मीद से पढ़ाते हैं कि उनका भविष्य उनसे बेहतर होगा। लेकिन वही भविष्य कॉलेज के गेट पर आकर अटक जाता है। कई सामान्य कॉलेजों में प्रोफेसर नियमित क्लास नहीं लेते, सिलेबस अधूरा रह जाता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सिस्टम में कुछ नहीं। छात्र न नौकरी के काबिल बन पाता है, न प्रतियोगी परीक्षा की, और आखिर में छात्र एक ही उम्मीद पकड़ लेता है, किसी भी तरह एक अस्थायी नौकरी, जहाँ सफलता की संभावना लॉटरी से भी कम होती है। यानी बच्चा स्कूल में संघर्ष करता है, कॉलेज में भटकता है और अंत में रनवे पर बैठ जाता है। अब एक और सवाल, अगर छोटे शहरों और साधारण कॉलेजों की ये हालत है तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी का क्या? यहाँ से बात पहुँचती है दिल्ली विश्वविद्यालय तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, वह सोशल मीडिया पर वीडियो डालती है रोते हुए और आरोप लगाती है प्रोफेसर द्वारा मानसिक उत्पीड़न, विभागाध्यक्ष का दबाव और परीक्षा व भविष्य को लेकर डर। लेकिन इसी बीच कुछ सहपाठियों ने उनके ये भी कहा कि आरोप बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया या प्रसिद्धि या फेम के लिए लगाए जा रहे हैं ये सारे आरोप। सच क्या है ये जांच का विषय है, सोशल मीडिया का नहीं। इससे पहले भी ऐसी घटना हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है। मान लीजिए छात्र किसी तरह कॉलेज से निकल भी गया, अब आखिरी सहारा क्या है? सरकारी नौकरी। और यहीं से शुरू होती है अगली परेशानी, पेपर लीक, ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर बैठते हुए रिजल्ट रद्द, साल की मेहनत एक नोटिस में खत्म। जो सिस्टम स्किल नहीं दे पाया, वही सिस्टम एक परीक्षा में ईमानदारी भी नहीं रख पाता। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये सिस्टम पर टूटता भरोसा है। स्कूल फेल हुआ, कॉलेज फेल हुआ और भर्ती प्रक्रिया भी। संघर्ष हर बार एक साधारण युवा ही करता है। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो आप फ़र्क लाना चाहते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें नवचेतना टीवी को। धन्यवाद।